हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और इसको मोदालियर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। 1952 से 53 में लागू हुआ था और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक आपका ये वाला कमीशन और एक कोठारी कमीशन, इन दोनों में से कोई ना कोई पूछा जाता है। देखेंगे, लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व भारतीय शिक्षा पर अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव था। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब 1948 ईस्वी में सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नेतृत्व में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। यह आयोग सिर्फ विश्वविद्यालय शिक्षा के सुधार पर ही बल दिया। भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने और उसका स्तर ऊंचा उठाने के लिए ताराचंद्र समिति का गठन 1948 ईस्वी में किया। इस समिति की रिपोर्ट पूर्ण नहीं थे एवं संतोषजनक भी नहीं थे, जिस कारण केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, जिसको हम कैब बोलते हैं, ने 1951 ईस्वी में केंद्रीय सरकार के सामने माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा। उसके बाद भारत सरकार ने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार के प्रस्ताव को मानकर 1952 ईस्वी को मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया, जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। इसी के नाम पर इस आयोग को मुदालियर आयोग भी कहते हैं। मुदालियर आयोग में अध्यक्ष सहित 10 मूल्य सदस्य थे, जिनमें प्रमुख सदस्य निम्नलिखित हैं: लक्ष्मी मुदालियर अध्यक्ष, श्रीमती हंसा मेहता, डॉक्टर एस चारी सचिव, श्री जॉन क्रिस्टी, श्री एस एन बसु, के जी सैदिन, के एल माली, के ए तारापुरवाला, एम टी व्यास, रस्ट विलियम। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी कार्य की विशलता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों का दौरा करके माध्यमिक शिक्षा में व्याप्त दोषों का पता लगाया और 28 अगस्त 1953 को 244 पृष्ठों का प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। उसके बाद मुदालियर आयोग के सुझाव क्या क्या थे। मुदालियर आयोग ने अपने प्रतिवेदन में सर्वप्रथम तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के दोषों को सरकार के लिए ध्यान आकर्षित किया और आयोग ने इन दोषों को दूर करने और माध्यमिक शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए मुदालियर कमीशन ने अपने निम्नलिखित सुझाव दिए। पहला तो है, आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में विभाजित किया: 3 वर्षीय माध्यमिक, 4 वर्षीय माध्यमिक। माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के बाद शुरू होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा 11 से 17 वर्ष के उम्र के छात्रों के लिए हो और इसकी अवधि 7 वर्ष की होनी चाहिए। बड़े शहरों में पॉलीटेक्निक कॉलेज खोले जाएं। विकलांग छात्रों के लिए अलग से विशिष्ट विद्यालय खोले जाएं। बालिकाओं के लिए अलग से बालिका विद्यालय खोले जाएं एवं जिन जगह पर यह संभव नहीं है, वहां पर माध्यमिक विद्यालयों में सह शिक्षा की व्यवस्था की जाए। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोले जाएं। पाठ्यचर्या संबंधी सुझाव देते हुए आयोग ने कहा कि पाठ्यचर्या का निर्माण उनकी वास्तविक स्थिति के अनुरूप होना चाहिए। पाठ्यचर्या लचीला एवं व्यापक होना चाहिए। परीक्षाओं को वस्तुनिष्ठ बनाने का सुझाव दिया गया। मूल्यांकन का परिणाम अंकों में न होकर ग्रेड पर होना चाहिए। उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर के शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक मूल विषय रहे जो अनिवार्य रहे, जैसे गणित, सामान्य ज्ञान, कला, संगीत आदि। माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाए जाने, जिससे निम्न माध्यमिक स्तर 30% और उच्च माध्यमिक स्तर पर 50% छात्र व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके उद्देश्य थे बालक का सर्वांगीण विकास करना, व्यवसाय कुशलता पर विकास, व्यक्तित्व का विकास, नेतृत्व का विकास, लोकतांत्रिक भावना का विकास। और इसके गुण थे गतिविधि आधारित शिक्षा, कृषि शिक्षा पर तनाव, माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा, बाल केंद्रीय शिक्षा, शिक्षा के वेतन और स्थिति में सुधार, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, बाहरी परीक्षाओं पर अधिक तनाव नहीं, बहुउद्देशीय विद्यालयों पर तनाव, उद्योगों के पास तकनीकी स्कूल खोलने का सुझाव। और इसके दोष थे शिक्षा पद्धति का पुस्तकों पर आधारित होना, एक पक्षीय शिक्षा का होना, व्यवहारिक विषय शामिल न होना, शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ संबंध नहीं होना, मूल्यांकन करना कठिन होना, पाठ्यक्रम को बोझिल और नीरज होना, दोषपूर्ण शिक्षण विधियां, कक्षा में विद्यार्थियों की ज़्यादा संख्या का होना, अंग्रेजी शिक्षा माध्यम लागू होना।
इसके बाद निष्कर्ष है, उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग भारत के माध्यमिक शिक्षा के सुधार पर विशेष जोर दिया। बालक के सर्वांगीण विकास के माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सरकार के समक्ष बहुत सारे सुझाव दिए। तो यही था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। उम्मीद करता हूँ सही में आ गया होगा, आसान भाषा में लिखा हुआ है। तो यही सब था फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।